8/8 पोर्टल यानी 8 अगस्त को ऐसा कोई चमत्कार नहीं होने वाला कि कोई पोर्टल ओपन हो गया, कोई गेट ओपन हो गया और बहुत सारा चमत्कार हो जाएगा आपके साथ। कई लोग क्या करते हैं, इसको मैनिफेस्टेशन करते हैं, कई लोग विशेष लिखते हैं, कई लोग मेडिटेशन करते हैं, ऐसे करके आप करो, ऐसे करके करो, पता नहीं दुनिया भर के चैनलों के ऊपर क्या क्या आता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। इसका क्या मतलब है, जो आज का हमारा टॉपिक है। हेलो एवरीवन, नमस्ते। मेरा नाम शिवानी है और मैं ट्विन फ्लेम जर्नी में हूँ। मैं एक ट्विन फ्लेम हूँ और मैं यूनियन में हूँ, मैं हारमोनियस यूनियन में हूँ और आपके साथ मैं स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ रही हूँ और आप मेरे साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो जो आज का विषय है हमारा 8/8 पोर्टल और लॉयंस गेट के ऊपर है। मैंने पहले भी वीडियो निकाली थी इसके ऊपर फुल मून पे, तो फुल मून के आसपास मैंने वीडियो निकाली थी। अगेन ये तो चलता रहेगा। ये विजडम की कोई कमी नहीं है। इतना विजडम है, इतना गहरा है, इतना डीप है कि आप इसको कितना भी अपने आप को असेंड कर लो और कितना भी निकाल लो, डुबकी मारो और निकाल लो। डुबकी किससे मरनी है? इसी इनर वर्क से मरनी है। जो आप कर रहे हो इसी से घिसना है अपने आप को। आज का विषय है 8/8 लॉयंस गेट पोर्टल यानी 8/8 पोर्टल। एक ऐसा आध्यात्मिक गेटवे जिसे साल के सबसे शक्तिशाली, जिसको बोला जाता है एनर्जी पोर्टल में से एक माना जाता है। 8/8 और 11/11 पोर्टल, ये दो पोर्टल इतने पावरफुल होते हैं। हर 8 अगस्त के आसपास दुनिया भर की चीज़ें आप लोग करते हैं, स्पेल करते हैं और हिप्नोटाइज करते हैं, पता नहीं क्या क्या करते हैं। आप ये कर लो, आप वो कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो। लेकिन इसको डीप हम आज लेकर के जाएंगे कि लॉयन गेट पोर्टल आखिर है क्या। तो इस सतरंगी जर्नी में आपका स्वागत है, क्योंकि इसमें हर तरफ से आपको विजडम मिलेगा, विजडम निकल के आएगा। अगर आपको ट्रस्ट नहीं है, मेरे स्टूडेंट हैं जो वीडियो बना रहे हैं, जिन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है, आप उनकी वीडियो सुनो। और जो बेटा आया हुआ है अभी, वो सिर्फ अपना विजडम एक्सप्लेन करने के लिए आया है, ना कि वो काउंसलिंग देने के लिए, ना कि वो इनर वर्क देने के लिए। ऐसा कुछ नहीं है। कि जहाँ आप रह रहे हो, जिस घर में आप रहते हो, उस जगह पे आप कैसे पावर हाउस बनते हो, ये मेरी जर्नी से आप सीख सकते हैं। मैंने पूरी जर्नी एक्सप्लेन की है अपनी, कैसे मेरी चीज़ें खराब हुई, कैसे हुई। और ये तो बेचारा बहुत छोटा था, तब हमारा तो पूरा टोटल कार्मिक बैगेज था। लड़ाई झगड़े मारपीट चलता रहता था। छोड़ के चली जाती थी घर, निकाल देते थे घर से बाहर, चली जाती थी। ये अकेला रहता था छोटा सा, कपड़े धुले हुए नहीं होते थे, मेड देख रही है नहीं देख रही है। तो जो इसका बचपन गया, जो ट्विन फ्लेम का बचपन है, वो बचपन ऐसे ही जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी अवेकन सोल होती हैं और ये चूज़ करके आई होती हैं कि हमें ऐसे ऐसे चलना है। ऑलरेडी ये अवेकन है, मतलब जो आज हम कर रहे हैं इनके अंदर ऑलरेडी वो है और इससे आगे की जर्नी है। इसलिए मैं कहती हूँ उसका विजडम देखो, सुनो। ये कोई मैं एक्सप्लोर नहीं कर रही, जैसे बाबा आते हैं अपनी गद्दी पे उसको बिठा देते हैं, चलो जी मुझे इतने मंत्र आ गए, ये कथा आती है, वो कथा करते हैं, ऐसे करते हैं, वैसे करते हैं। ये कोई एक्सप्लोर नहीं कर रहे कि यहाँ पे जैसे खानदानी एक वो चला हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। उसका अपना लाइफ पर्पस अलग है। लेकिन जो ज्ञान उसने अपने आप, जिसको कहते हैं ज्योत से ज्योत जलाओ, सदगुरु ज्योत से ज्योत जलाओ, तो माँ सबसे बड़ी गुरु अपने बच्चों की होती है। वो अपने आप ग्रैब करती रहती है, क्योंकि डीएनए है उसके अंदर। जैसे जैसे आपका डीएनए प्योरीफिकेशन में आएगा, आप शांत होकर अपना काम करती रहेंगी और बच्चे अपने आप, वो बच्चा ग्रैब करता जाएगा, देखेगा आपको और अपने आप करता जाएगा। तो आपकी ऊर्जा का इफेक्ट टोटली उसके ऊपर पड़ता है। आज मैंने उसकी वीडियो सुनी तो उसने बोला फेमिनाइन डिवाइन, उसने पहले डिवाइन नहीं बोला,
ये मैंने क्वेश्चन उठाया फिर कि फेमिनाइन डिवाइन क्यों बोला तुमने वीडियो में। कह रहा पहले वो फेमिनाइन ही होती है, जब वो इनर वर्क करती है तब वो डिवाइन बनती है। सोचो, हम डिवाइन फेमिनाइन करते रहते हैं। कह रहे वो पहले फेमिनिन होती है, जब वो इनर वर्क करती है तब वो क्या होती है, तब वो डिवाइन बनती है। आज तक मालूम हुआ आपको, ये बात पता चली कभी कि ऐसा भी होता है कुछ? ये होता विजडम। ऐसे निकालते हैं बच्चे अपने अंदर का विजडम, क्योंकि इनका अपना एक्सपीरियंस है। एक एक वर्ड सुनती हूँ मैं, एक वर्ड, बाद में वीडियो सुनती हूँ मैं पूरी उसकी, कि मैंने पूछा फेमिनिन, क्या आपने बोला फेमिनिन डिवाइन मीन्स डिवाइन फेमिनिन। अब कई इसी पे ऑब्जेक्शन उठाएंगे, इसने तो डिवाइन फेमिनिन नहीं बोला है, बोला है कहाँ डिवाइन फेमिनिन। अगर वो डिवाइन फेमिनिन होगी तो उसके पीछे थोड़ी भागेंगी वो, कमेंट थोड़ी खेलेंगी वो। तो अभी वो फेमिनिन है, अभी डिवाइन बनने में उनको टाइम लगेगा। शायद आप लोगों ने नोटिस नहीं की ये चीज़, की है तो आप सुनना, और नहीं की तो दोबारा से सुनना उस वीडियो, कल की वीडियो। तो आज हम समझेंगे लॉयन गेट पोर्टल क्या है। आज हम इसकी गहरी स्पिरिचुअल एनर्जी को समझेंगे और यह भी जानेंगे कि इसका डिवाइन फेमिनाइन, जो डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलाइन, यानी फेमिनिन डिवाइन और मैस्कुलाइन डिवाइन और ट्विन फ्लेम जर्नी पर इसका क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, लॉयन गेट पोर्टल का अर्थ यह नहीं कि 8 अगस्त को कोई बाहर से चमत्कार होगा, कैसा कोई चमत्कार हो जाएगा आपकी लाइफ में। बस यह पोर्टल आपके बाहर से अंदर अधिक आपके भीतर काम करता है। अंदर पुराने पैटर्न टूटते हैं, चीज़ों की अवेयरनेस आती है, बहुत कुछ समझ आने लगता है, अपनी ऊर्जा को आप पहचानने लगते हैं। पहले आपकी ऊर्जा कहाँ थी और अब आपकी ऊर्जा कहाँ पर है। यह आपके सामने केवल नई पॉसिबिलिटीज नहीं खोलता, बल्कि उन सभी पैटर्न, अटैचमेंट, फियर, किसी को रोना आ रहा है, इमोशन सरफेस पे आ रहे हैं, और पुराने इमोशनल वुंड्स, आपके घाव को भी सामने लाता है या ला सकता है, जो आपको आपके सोल पाथ से दूर रखे हुए हैं। अभी जो आपका सोल है, पाथ है, उससे दूर रखे हुए हैं। यह आपके सामने नई नई पॉसिबिलिटीज़ भी लेकर के आता है। इसलिए इस वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिए, क्योंकि आज हम 3 महत्वपूर्ण बात समझेंगे, जानेंगे। क्या है ये 3 बातें, कौन सी हैं ये, और समझेंगे। पहली, लॉयन गेट वास्तव में है क्या। दूसरा, यह एनर्जी 2 अलग अलग तरीकों से कैसे काम करती है। और तीसरी, इस पोर्टल के दौरान आप अपनी ट्विन फ्लेम जर्नी की दिशा कैसे बदल सकते हैं, इन्फिनिटी यानी 360 कैसे बदल सकते हैं। लॉयन गेट पोर्टल है क्या एक्चुअली, 8 पोर्टल क्या है। लॉयन गेट पोर्टल को 8 अगस्त यानी 8 के आसपास ये सक्रिय हो चुका है। कब हुआ है, फुल मून से। चलेगा कब तक, 10 तारीख तक, ये पूरा महीना, 10 तारीख तक नहीं, क्योंकि बीच में भी पोर्टल आते हैं। श्रावण मास है पूरा महीना, इसलिए इसको ज़्यादा अहमियत भी दी जाती है। अगर हम अपनी परंपरा के अनुसार भी इसको देखें तो श्रावण मास में बहुत ही एक एंजॉयफुल मोमेंट होता है, मीठा मीठा, कभी बारिश, कभी सर्दी, कभी गर्मी, इस तरह एक आभास होता है मीठा मीठा, जो शरीर के अंदर भी सेम चीज़ें, हर तरफ हरियाली जिसको कहते हैं। तो ये क्या है, स्पिरिचुअल एनर्जी विंडो ओपन करता है, यानी स्पिरिचुअल विंडो ओपन होती है।
आध्यात्मिक और ज्योतिष परंपरा में इसका संबंध लियो से है। लियो यानी सियासन सूर्य और सीरियस स्टार से जोड़ा जाता है। जो सीरियस स्टार आप देखते हैं स्काई में वो रहती हैं बनी हुई, उससे जोड़ा जाता है इसको। सूर्य को फिजिकल वुंड्स, फिजिकल वर्ल्ड यानी सूर्य सन को फिजिकल वर्ल्ड में प्रकाश और जीवन का स्रोत माना गया है। सूर्य को क्या माना है, क्या रिप्रेजेंट करता है? जीवन, यानी जीवन देने वाला। और सीरियस जिसको बोलते हैं उसको आध्यात्मिक परंपराओं से स्पिरिचुअल सन कहा गया है, अर्थात वह प्रकाश जो केवल आपकी फिजिकल रियलिटी को नहीं बल्कि हमारी कॉन्शियसनेस को, अवेयरनेस को और स्पिरिचुअल अंडरस्टैंडिंग को प्रकाशित करता है, आपके भीतर प्रकाश को भरता है। प्राचीन यानी मिस्र की परंपराओं में सीरियस के उद्देश्य को नई शुरुआत और रेन्युअल से जोड़ा जाता है। नई शुरुआत मिस्र देश से, इससे शुरुआत हुई, तो किससे जोड़ा जाता है? नई शुरुआत, नया उदय। उसी समय यानी जो वहाँ रिवर है, नाइल रिवर जिसको बोलता है, उसमें आने वाला पानी भूमि को दोबारा उपजाऊ बनाता है। वहाँ की एक रिवर है, उसके अंदर पानी आता है जो वहाँ की भूमि को उपजाऊ बनाता है। आध्यात्मिक अर्थ में इसे ऐसे समझ सकते हैं, पुराना सूख चुका है और नई लाइफ फोर्स आ रही है जो जीवन देगी पानी के थ्रू। पुराना क्या है? सूख चुका है और नया पानी आ रहा है, यानी नई ऊर्जा आ रही है जो जीवन देगी। पानी तो सब कुछ है। पुराने साइकिल को समाप्त करके नई शुरुआत संभव है और यही संदेश लॉयन गेट पोर्टल हमें देता है। जो समाप्त हो चुका यानी जो पुराना है, जो समाप्त हो गया, घिसे पिटे टेप रिकॉर्डर नहीं बजाने, उसे पकड़कर मत रखिए। जो नया जन्म लेना चाहता है उसके लिए जगह बनानी है। अंकुरित फूट रहे हैं, उसके लिए जगह बनानी है आपने। लॉयन एंड लियो एनर्जी का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है? यह पोर्टल लियो यानी सिंह की एनर्जी के दौरान आता है। सिंह केवल पावर का प्रतीक नहीं है, यह करेज, कॉन्फिडेंस, हार्ट, लीडरशिप, ऑथेंटिसिटी और रॉयल कॉन्शियसनेस का भी प्रतीक है। लेकिन यहाँ रॉयलिटी का अर्थ ईगो नहीं है। ईगो हमारे अंदर इस टाइम पे बहुत सारी ईगो ट्रिगर हो रही है। अपने आप को देखना है कि मेरी ईगो चल कहाँ रही है। यहाँ इनर रियलिटी है जिसे आप अपनी वैल्यू को पहचानते हैं। यह वो इनर रियलिटी है जिसे आप अपनी वैल्यू को पहचानते हैं। आप किसी दूसरे व्यक्ति से अपनी वर्थ सिद्ध करवाना बंद कर देते हैं। मुझे आपकी वैलिडेशन की ज़रूरत नहीं है। एक होता है ईगो वाला, एक होता है करेज वाला, लव वाला, कंपैशन वाला। अपनी लाइफ की जिम्मेदारी लेना खुद शुरू कर देते हैं। आप अपने ट्रूथ को छोटा करके जीना बंद कर देते। जो सच्चाई है उसको छोटा करके, बंद करके जीना शुरू कर देते हैं। यानी आप अपने ट्रूथ को छोटा करके जीना बंद कर देते, यानी अपना जो वर्जन है उसको छोटा, कि कोई भी आपके घर में आके कि आप सर्वेंट हैं, नौकर हैं, काम कर रही हैं, ये कर रही हैं, वो कर रही हैं, तो आप इस सब के लिए नहीं हैं, असेंशन के लिए आई हैं। अपना असेंशन करें आप। ट्विन फ्लेम जर्नी में यही लेसन बार बार आता है आपके। डिवाइन फेमिनाइन अक्सर डिवाइन मैस्कुलाइन के व्यवहार के कारण अपनी वैल्यू को क्वेश्चन करने लगती है। वह सोचती है उसने मुझे क्यों नहीं चुना अभी तक, वह थर्ड पार्टी के पास क्यों गया, वह मेरी फीलिंग को क्यों नहीं समझता,
वह कब वापस आएगा। लेकिन लॉयन गेट की लियो एनर्जी आपसे पूछती है आपने स्वयं को कब चुना, कब चुना आपने स्वयं को, आप अपने ट्रुथ के साथ कब खड़े हुए, सच्चाई के साथ कब खड़े हुए लास्ट। आप तो इनर वर्क ले लेती हैं, उसके बावजूद भी आप कंफ्यूजन में रहती हैं, पता नहीं कुछ होगा कि नहीं होगा। आपने कब यह निर्णय लिया कि आपका जीवन किसी दूसरे व्यक्ति की जिसको कहते हैं रेडीनेस का इंतज़ार नहीं करेगी। कोई रेडी हो या नहीं हो, मेरा जीवन चलता रहेगा, मुझे किसी की रेडनेस की ज़रूरत नहीं है। अब नंबर 3, 8 का स्पिरिचुअल मीनिंग है क्या एक्चुअली। न्यूमरोलॉजी में नंबर 8 को अक्सर अबंडेंस, पावर, कर्मा, बैलेंस और इन्फिनिटी पॉसिबल से जोड़ा जाता है, यानी पॉसिबिलिटी से जोड़ा जाता है। 8 को साइडवेज यानी साइडवेज करें तो वह इन्फिनिटी सिंबल जैसा दिखाई देता है। 8 ये मेरा बना हुआ इन्फिनिटी, तो ऐसे 8। इस वक्त आपको अगर नंबर हम देखें 8 बहुत दिखाई दे रहे होंगे, बहुत सारे 8 नंबर जहाँ भी देखोगे 8 इन्फिनिटी, क्योंकि 8 पोर्टल है। यह हमें लाइफ की कनेक्टिंग साइकिल को याद दिलाता है। एक साइकिल समाप्त होता है और दूसरा शुरू होता है, लेकिन समस्या तब आती है जब पुराने साइकिल के समाप्त होने के बाद भी आप उसी एनर्जी में जीवित रहते हैं। रिलेशनशिप समाप्त हो चुका है, लेकिन हर दिन उसी कन्वर्सेशन जो वो उसकी कन्वर्सेशन है उसकी वही मन आपका दोहराता रहता है। किसी व्यक्ति ने हमें हर्ट किया, लेकिन हम वर्षों बाद भी उसके प्रति रिजेंटमेंट पकड़े हुए हैं। डिवाइन मैस्कुलाइन फिजिकल रियलिटी में सामने नहीं है, लेकिन डिवाइन फेमिनिन अपनी पूरी लाइफ उसी के इंतज़ार में रोकर बैठी रहती है, उसको रोक कर बैठी है और अपना कोप भवन बना के बैठी है, रोती गाती रहती है। तब साइकिल वास्तव में समाप्त नहीं हुआ, आपका साइकिल तब समाप्त नहीं हुआ, वो चल रहा है। वह केवल फिजिकल लेवल पर रुका हुआ है, फिजिकल लेवल पर, लेकिन इमोशनल और मेंटल लेवल पर वो अभी भी चल रहा है। हमने कल आपको लाइव आकर के 7 बॉडी बताई, 7 बॉडी कैसी होती हैं हमारे शरीर में, 7 बॉडी सिस्टम मैंने पूरा का पूरा एक्सप्लेन किया। लॉयन गेट पोर्टल की एनर्जी कहती है साइकिल को सच में कंप्लीट कीजिए। इसका अर्थ यह नहीं कि आप अपने ट्विन फ्लेम को फॉरगेट कर रहे हो, फॉरगेट नहीं कर रहे आप। इसका अर्थ यह है कि आप पेन, ऑब्सेशन, कंट्रोल और आउटकम के साथ अपनी पहचान समाप्त कर रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, लाइट कोड और ट्रांसफॉर्मेशन। आध्यात्मिक भाषा यानी लाइट गेट को एक ऐसी एनर्जी विंडो माना जाता है जिसमें हायर कॉन्शियसनेस, डिवाइन डाउनलोड्स और लाइट कोड की बात की जाती है। इसे सरल भाषा में समझें, इस दौरान बहुत से लोग अपने भीतर अधिक क्लैरिटी, स्ट्रॉन्ग इमोशन, इंट्यूटिव और इनसाइट्स या पुराने पैटर्न के प्रति नई अवेयरनेस महसूस करेंगे। आपको पैटर्न समझ आने लगेंगे, लेकिन यह एनर्जी केवल सुखद अनुभव नहीं लाती, यह 2 तरीकों से काम करती है। पहला है इल्यूजन और दूसरा है आपका मिस अलाइनमेंट, रिवोल्यूशन और मिस अलाइनमेंट, ये 2 तरह से काम करती है। ट्विन फ्लेम जर्नी में इसका क्या प्रभाव पड़ता है? इंटेंस मिरर है, मिरर पूरा का पूरा मिरर होगा आपका परिवार, आपके कार्मिक, आपके बच्चे, सब कोई मिरर करेगा इसमें। तो जो इल्यूजन है क्या रहेगा, आपको अचानक स्पष्ट हो सकता है मुझे वास्तव में क्या चाहिए, मेरा सोल पर्पस क्या है, कौन सा रिलेशनशिप मेरे लिए सही नहीं है, मैं कहाँ खुद को छोटा कर रहा हूँ, मुझे कौन सा निर्णय स्ट्रोंग लेना है, मेरे भीतर कौन सा गिफ्ट दबा हुआ है। नई इंस्पिरेशन, क्लियरिटी, क्रिएटिविटी, कॉन्फिडेंस और डिस्ट्रैक्शन महसूस हो सकता है। दूसरा पक्ष रिवोल्यूशन और मिस अलाइनमेंट, जहाँ आप अपने ट्रूथ से बाहर हैं
वह भी दिखाई देने लगता है कि मैं अपनी सच्चाई से कहाँ बाहर हूँ। शैडो, आप किन लोगों को खुश करने के लिए जी रहे हैं, आप किन लोगों, कहाँ आप अपनी बाउंड्रीज को तोड़ रहे हैं, या तो मैं याद दिलाऊंगी या तो आपको याद आएगी। आप कहाँ लव के नाम पर डिसरिस्पेक्ट को स्वीकार कर रहे हैं, आप कहाँ इंट्यूशन के नाम पर ऑब्सेशन को बढ़ा रहे हैं, आप कहाँ स्पिरिचुअलिटी का उपयोग रियलिटी से भागने के लिए कर रहे हैं। लॉयन गेट लाइट केवल सुंदर पॉसिबिलिटीज नहीं दिखती, वह शैडोज को भी प्रकाशित करती है, क्योंकि लाइट आते ही अंधेरा दिखाई देने लगता है। तो एनर्जी अपडेट हम बाद में बताएंगे, कल लेकर के आएंगे। कल फिर हम रात को 10 बजे लाइव आएंगे। 10 बजे का टाइम दिया आपने, क्लियर। तो मेरा कहने का मतलब है, जिनको लगता है कि हमने बहुत सारे चक्रास कर लिए, हमने बहुत कुछ कर लिया और हाय तौबा मचा के रखी हुई है, भागने लग जाती हैं, आपकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है माय डियर सोल। मैं बार बार बता रही हूँ कि आपकी हीलिंग अब कंप्लीट हो चुकी है। आप अवेयरनेस में रहो, जागते रहो, पहरा देते रहो कि कहीं से कोई भी आपकी एनर्जी के अंदर सेध ना मार ले। एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो ये प्लेन हुआ ना कल परसों, वो फट गया था, किसी के कान फटे, कोई डैमेज हुआ, कोई कुछ हुआ, ये मुझे एक दिन पहले दिखाई दिया। कैसे दिखाई दिया? मैंने जैसे ही फेसबुक खोला और एक मूवी का सीन आया हुआ। हम किसी की प्रेडिक्शन नहीं करते, लेकिन हमें पता चल जाता है क्या होने वाला है, कुछ तो है होने वाला। तो इसलिए जब बोलते हैं ना कि वो उग्रवादियों को क्यों नहीं बताते, अगर इतना स्ट्रॉन्ग वो है तो उग्रवादियों, क्योंकि उग्रवादी आए हैं चले गए मार करके, ऐसे करके बोलते हैं ना, तो ये बाबा लोग उसके बारे में क्यों नहीं बताते। तो क्या हुआ, एक फ्लाइट दिखा रखी, मूवी है, कौन सी है वो मुझे नहीं मालूम। उस मूवी में एक लड़का, मतलब जब वो प्लेन उड़ा तो उसकी जो पंखुड़ियाँ हैं वो ओपन नहीं हुई और वो लड़का देख रहा है। एयर होस्टेस आई तो कह रही है तुम क्या देख रहे हो, बैठो, सीट बेल्ट लगाओ, लेकिन वो लड़का नहीं बैठा। उसने उस एयर होस्टेस को चुपके से बताया कि वो देखो वहाँ पे क्या हो रहा है। वो प्लेन खुला, ओपन नहीं हुआ, उसके पंख ओपन नहीं हुए। उसने जाके चुपके से बोला कि तुम बैठो। बोला मैं बैठूंगा नहीं, मैं खड़ा हूँ यहीं, लेकिन मैं हाउ हल्ला भी नहीं करूँगा। उसका दोस्त भी था, उसके दोस्त को उसने बोला तुम बैठ जाओ। और ये उस मूवी का सीन, वो गई अंदर पायलट के पास, पायलट को बताया कि ऐसे ऐसे आया हुआ है इसमें फ्लाइट में। तो जब तक उसका दोस्त उठ के आ जाता है, कह रहा है क्या हो गया, तो जब देखता वो पंखड़ियाँ ऐसे ऐसे कर रही हैं, ओपन नहीं हो रही, वो जो पंखड़ियों के साइड में ऐसे उठती हैं वो ओपन नहीं हो रही, वो चिपकी हुई हैं। तो बोला ये तो खतरा है यहाँ। तो उसने जैसे ही ऐसे बोला तो और 4 लोग खड़े हो गए, फिर देखने लगे। तो इतनी देर में मैंने उसको हटा दिया। तो सेम जो चीज़ हुई वो कल परसों आपने देखी होगी, कल या परसों जो वीडियो आ रही है बार बार। तो ये आपको कोई ना, अगर आपका माइंड इंट्यूटिव है तो परमात्मा हर जगह आपको मिरर दिखाते हैं। मिरर, इस टाइम आपकी लॉयलिटी का चेकअप होगा, लॉयल है कि नहीं। जैसे एक स्टूडेंट है मेरे अनिल, उनके अकाउंट में बहुत सारा मनी ट्रांसफ़र हो गया, लाखों रुपए में। अब उनके मन में लालच आया, एक टाइम तो उनका मैसेज भी आया मेरे पास, एक टाइम उनके मन में लालच आया कि मैं इसको रख लूँ, अगर उनका कॉल आता है तो मैं दूंगा, नहीं तो मैं नहीं दूंगा करके। लेकिन फिर उनका कॉल आया, उन्होंने मनी को रिफंड किया। लेकिन 2 दिन उनके मन में, जब 2 से 3 दिन उनके कॉल नहीं आया तो वो बड़े खुश हुए कि ये तो पैसा आ गया मेरे पास। तो ऐसे ही आपकी लॉयलिटी का भी चेक होगा। और जिन्होंने इनर वर्क लिया है उनकी भी लॉयलिटी का चेकअप होता है। वो क्या करेंगी, उसको क्या कर लेती हैं, इंस्टॉल कर लेती हैं और उसके बाद मैम जी हमें तो नहीं करना। 1-2 आ जाती हैं, 3-4 महीने में 1-2 ऐसी आ जाती हैं जो बहुत टाइम से साथ में चल रही होती हैं। फ्री में दे दो उनको सब कुछ, हमने तो बहुत चक्रा कर लिया, तुमने किया ही कुछ नहीं है बेटा, मेरे साथ चलो या शुरू में मुझे अपने साथ लगा लो। बस ये सोच लो, ये मेरे लिए ऑप्शन एक रखा हुआ है कि मैडम को मैं कभी भी कॉल कर सकती हूँ, कभी भी उनसे बात कर सकती हूँ। इस ऑप्शन पे रखो कुछ दिन,
जब लगे कि हाँ अब मुझे अंदर उतरना है, तैरना है, तो नदी में तो कूदना ही पड़ेगा, बिना नदी के मुझे रास्ता पार मेरा नहीं हो सकता। तो तब मुझे ज़रूरत पड़ेगी उनकी, क्योंकि वो वो है लाइफ जैकेट जिसको कहते हैं कि लाइफ की जैकेट है। तो इतना ही समझ लो आप मुझे। और अगर लगता है नहीं मैडम जी हमें तो आपका हाथ पकड़ना है, तो मेरे अकॉर्डिंग चलो। आप जितनी पुरानी है उसको छोटा करती जाओ। बहुतों के आज मैसेज आए हैं और बहुतों के कल जिसको चाहिए मेरे से बात करनी है बिल्कुल आप करो। और बहुत टाइम जिनको हो गया है, नहीं जो 4 दिन हुए हैं मुझे तो बात करनी है, कहीं आती है मस्ती मारती हुई, नहीं सीरियस। जो पुरानी हो गई है कितना करना है, जो 1 साल हो गया, 8 महीने हो गए, उनकी हीलिंग कंप्लीट हो चुकी है, उनको अब अवेयरनेस में रहना है, जागते हुए 3D को बैलेंस करना है। 3D बैलेंस करवा रही हूँ मैं अभी। और अब मेरी ज़रूरत पड़ेगी, जो कॉल शुरू में खेलती रहती हैं, कॉल की ज़रूरत कब पड़ती है, इस टाइम जब आप 3D को बैलेंस कर रहे हैं तब ज़रूरत पड़ेगी आपको कॉल की। शुरू में पड़ती है, बीच में आपको ज़रूरत नहीं है मेरी, और लास्ट में पड़ेगी जब आप 3D को बैलेंस करेंगे। क्लियर? होप वीडियो समझ आई होगी। और थैंक यू सो मच, लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू ऑल।